So, hello everyone. In this lecture, we are going to solve some numericals on thermal stresses in strength of material, which is very important. If you take GATE exam, EAC exam, हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और इसका कंसेप्ट इजी है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। और हम कुछ न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ PYQ सॉल्व करेंगे ऑफ गेट और सम PYQs ऑफ EAC ऑल्सो, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ थर्मल स्ट्रेस का, ठीक है ना। थर्मल स्ट्रेस बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला, और डेरिवेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम थर्मल स्ट्रेस डेवलप होते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। वाइट ले लो। सो दिस इज योर टॉपिक, थर्मल स्ट्रेस। ओके, सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करते हैं, एक फिक्स सपोर्ट ले लेते हैं और एक रॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक रॉड, ठीक है। ये रॉड का जो इनिशियल लेंथ है वो है एल नॉट। क्या है इसका इनिशियल लेंथ? एल नॉट, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी एम्बियंस है ना जिसमें रॉड है और ये फिक्स सपोर्ट है, इसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ वेयर डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी से मैं क्या करता हूँ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल का, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल क्या करता है, एक्सपांड करता है। और अब जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो मटेरियल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये चीज़ हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मोस्टली मटेरियल्स के लिए ये चीज़ फॉलो होती है। सो जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये रॉड का लेंथ भी कुछ इंक्रीज मुझे होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। उसको मैं डैश लाइन से शो करता हूँ। वो कितना होगा, लेट सपोज डेल्टा एल होगा। वो कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा एल इंक्रीज होगा, वेयर डेल्टा एल इज योर फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है ना। तो वही डेल्टा एल निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज माई एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या है? चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, माय स्ट्रेन। सो स्ट्रेन विल बी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। स्ट्रेन विल बी अल्फा डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेन आ जाएगा। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रेन लिख दिया। तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जब मैंने यहाँ बात करी थर्मल स्ट्रेस की, तो आप सोच रहे होंगे कि थर्मल स्ट्रेस कहाँ है, इसमें स्ट्रेस क्यों नहीं है। तो हमेशा स्ट्रेस तब डेवलप होगा जब यहाँ पे कोई इसके एक्सपांशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई सपोर्ट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये फ्रीली एक्सपांड हो गया। चेंज इन लेंथ इसका कितना हो गया, फ्री एक्सपांशन। इसको कहते हैं हम फ्री एक्सपांशन। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जब तक रेस्ट्रिक्शन नहीं है तब तक स्ट्रेस नहीं है। तो इसका मतलब कि इस वाली चीज में जो मेरा स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल मेरा कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा, और वो रेस्ट्रिक्शन इसके एक्सपांशन को रोकेगा, और जैसे वो इसके एक्सपांशन को रोकेगा तो इस मटेरियल में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो उसको हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, जो कि एक PYQ है। तो मैं डायरेक्ट उस PYQ को ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम करते हैं सीधा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए PYQ में आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। ये 2016 में पूछा गया था, 2016 में 2 मार्क्स का सेट 2 में, ठीक है ना। ये मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप कोई भी आपके पास PYQ की बुक हो तो आप उसमें टैली कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मैं उसका बेसिक आइडिया बताऊंगा कि क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक फिक्स सपोर्ट गिवन है। फिक्स सपोर्ट के साथ मेरा एक रॉड है, ठीक है ना। ये क्या है, रॉड। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे एक दूसरा फिक्स सपोर्ट है, ठीक है ना। और इसके बीच में कुछ गैप है। वो गैप कितना है, 0.2 mm। कितना है, 0.2 mm, ठीक है ना। इस रॉड का लेंथ कितना है, इस रॉड का लेंथ है 250 mm। कितना है, 250 mm। अब
क्वेश्चन में और क्या चीज गिवन है वो मैं गिवन डेटा के फॉर्म में यहाँ लिख देता हूं। ये है मेरा गिवन डेटा, ठीक है ना। अब मुझे गिवन डेटा के फॉर्म में और क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दैट इज 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मुझे क्या गिवन है, मुझे चेंज इन टेम्परेचर गिवन है। चेंज इन टेम्परेचर मेरा कितना है 200 डिग्री सेल्सियस। और मुझे क्या गिवन है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस मेरा कितना है 200 GPa, ठीक है। ये चीज मुझे क्या है, ये मेरा गिवन डेटा है, ठीक है ना। 200 गीगा पास्कल 10⁻⁻5 और 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब मुझे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुझे फाइंड आउट करना है सिग्मा ए। सिग्मा इज योर व्हाट, इट इज थर्मल स्ट्रेस। मैंने आपको क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन आते ही थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है लेकिन बीच में गैप भी है, उसको भी कंसिडर करना है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सिग्मा ए निकालना है, मुझे थर्मल स्ट्रेस निकालना है, वो कितना होगा। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि मुझे मेगा पास्कल में वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो मेगा पास्कल में मुझे कैलकुलेट करना है। अब ग्रीन से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ग्रीन पेन से, ठीक है ना। तब सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो ये रॉड है इतना टेम्परेचर मतलब 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे क्या ये रॉड इस 0.2 mm से ज्यादा एक्सपांड होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर ये रॉड 0.2 mm से कम एक्सपांड होता है, अगर ये रॉड 0.2 mm से कम एक्सपांड होता है तो इसका मतलब मेरा कोई स्ट्रेस आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना तो फ्री एक्सपांशन है ना। 0.2 mm तो फ्री एक्सपांशन है, वहां तक तो एक्सपांड हो सकता है, लेकिन 0.2 mm से जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये सपोर्ट एक रिएक्शन क्रिएट करेगा उस एक्सपांशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, ये मूवेबल नहीं है। तो 0.2 mm तक तो अलाउ कर देगा, लेकिन 0.2 mm से जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, सपोर्ट यहाँ वाला राइट वाला सपोर्ट क्या करेगा, इसको रोकेगा। क्या करेगा, इसको रोकेगा, इसके एक्सपांशन को रोकेगा। और जैसे एक्सपांशन रुकेगा तो इस मटेरियल में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो पहले मुझे देखना है कि क्या इसमें वो इसका जो एक्सपांशन है 0.2 mm से ज्यादा है कि नहीं। वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैंने आपको बताया था चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट मेरा कितना है 250 mm, अल्फा मेरा कितना है 10⁻⁻5 और डेल्टा टी कितना है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली। अगर आपके पास ऐसा कैल्सी नहीं है, इस तरीके का 100 ms का 991 ms का बहुत सारे आते हैं, अगर इस तरीके का कैल्सी नहीं है तो क्रोम पे जाके TCS का आयन कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, गेट में वही मिलता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 50,000 और ये कितना हो जाएगा 0.5 mm, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0.5 mm। तो इसका मतलब मेरा जो चेंज इन लेंथ है वो 0.5 mm है, मतलब 0.2 mm से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 0.3 ज्यादा है। तो वही तो 0.3 है जो यहाँ पे रिएक्शन कंट्रोल करेगा। तो लेट सपोज यहाँ पे एक रिएक्शन आता है, क्योंकि मेरा एक्सपांशन 0.2 से ज्यादा हो गया तो अब इस सपोर्ट को कुछ रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कितना 0.3 mm रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सपोर्ट क्या है, एक रिएक्शन डेवलप करेगा। तो वो कितना है RA। अगर यहाँ पे RA है तो यहाँ पे भी RA है, यहाँ RA और यहाँ RA क्यों है, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की वजह से यहाँ पे भी RA आ जाएगा। अब मुझे क्या लिखना है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखनी है। अब मुझे इसका चेंज इन लेंथ की इक्वेशन लिखनी है। तो मुझे एक बात बताओ, जो टोटल चेंज इन लेंथ थर्मल की वजह से हुआ है उसमें से अगर मैं 0.2 mm को माइनस कर दूं तो मेरा कितना बचेगा 0.3 mm। 0.3 mm बचेगा ना, क्योंकि डेल्टा टी कितना है 0.5, 0.5 माइनस 0.2 0.3। और वो 0.3 को कौन रजिस्ट करेगा, ये फोर्स रजिस्ट करेगा, ये रिएक्शन रजिस्ट करेगा। और रिएक्शन की वजह से हमेशा चेंज इन लेंथ को हम क्या लिखते हैं PL/AE। फॉर्मूला क्या होता है PL/AE। तो वही PL/AE यहाँ लगाएंगे, लेकिन मैं क्या लिखूंगा चेंज इन लेंथ विद फोर्स, जो कि कितना है 0.3। तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टोटल थर्मल कितना आ गया 0.5, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। 0.2 मेरा अलाउेबल है। और फोर्स की वजह से चेंज इन लेंथ को कैसे लिखते हैं PL/AE। P इज योर व्हाट रिएक्शन, L इज योर ओरिजिनल लेंथ एंड एरिया एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। P/A क्या होता है, मतलब RA/A। RA/A इज योर स्ट्रेस। तो सिग्मा A आपका स्ट्रेस आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0.3 हो जाएगा, 0.3 इंटू E उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा E मुझे कितना गिवन है 200 गीगा पास्कल, मुझे आंसर मेगा पास्कल में चाहिए। तो इंटू 10⁻³ कर दूंगा, ठीक है। और मेरा डिवाइड कितना हो जाएगा L नॉट से डिवाइड हो जाएगा, L नॉट से। L नॉट मेरा इनिशियल लेंथ कितना है 250 mm, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो।
5, ये कितना हो जाएगा, 240 मेगा पास्कल, कितना आ जाएगा 240 मेगा पास्कल। इसको आप कैंसी में भी सॉल्व कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 0.3 भी mm में है तो 250 भी mm में, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है ना। तो दोनों mm को मीटर में भी करूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.3 और 250 आप इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप कैल्सी में भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में तो कैल्सी अलाउड होता है, ठीक है ना। तो 240 मेगा पास्कल आपका इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा मैं टफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2023 में पूछा गया था, है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल था, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का है। ये पूछा गया था 2023 में, है ना, 2023 में। और ये एक क्या है, ये MSQ क्वेश्चन है। MSQ माने मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। 2 ऑप्शन इसमें सही होता है, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी पूरा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको गिवन डेटा लिख रहा हूँ। देखो, ये है मेरा फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे मेरा एक दे रखा है मुझे, एक रॉड, और इसी से अटैच में मुझे एक दूसरा रॉड दे रखा है। क्या दे रखा है, दूसरा रॉड। इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा बना देता हूँ, ठीक है। ये एक फिक्स सपोर्ट है, ये एक फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे एक सिग्मा 1 स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और यहाँ पे एक सिग्मा 2 स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये मेरा क्या है, इसको दे रखा है क्वेश्चन में, दिस इज माय P एंड दिस इज माय Q, ठीक है। 2 रॉड है, एक P रॉड है और एक Q रॉड है। अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें आपको गिवन डेटा में दे रखा है, गिवन डेटा, पूरा क्वेश्चन लिखने से थोड़ा क्या टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं उस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ। गिवन आपको दे रखा है, यंग्स मॉडुलस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ Q आर ट्वाइस एज कंपेयर टू P। तो मतलब अल्फा ऑफ Q इज ट्वाइस ऑफ अल्फा ऑफ P, ऑल्सो E ऑफ Q विल बी ट्वाइस ऑफ E ऑफ P। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ Q डबल है P का, और यंग्स मॉडुलस भी डबल है P का, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है इंटरफेस बिटवीन P एंड Q मूव्स टू द लेफ्ट आफ्टर हीटिंग। लेट सपोज ये एक इंटरफेस है, ठीक है, इस इंटरफेस को मैं L बोल देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कि L moves towards left। बी ऑप्शन आपको दे रखा है L moves towards right। L moves towards right। सी ऑप्शन आपको दे रखा है सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब उसको बताना है कि इसमें से कौन कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, एक बेसिक चीज अगर आप समझ पाओ, तो जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन जो अल्फा होता है वो ज्यादा होता है, तो वो चीज हमेशा ज्यादा एक्सपांड करती है। लेकिन हम केवल इस कॉन्सेप्ट पर रिलाई करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्या पता वो कई बार सही हो जाए, क्या पता वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट पर रिलाई करके हम सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तो अगर जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन Q का ज्यादा है, तो पता चल रहा है कि ये ज्यादा एक्सपांड करेगा और ये ज्यादा एक्सपांड करेगा, तो जो हमारा ये सपोर्ट है, ये सॉरी इंटरफेस है L, ये हमारा किस तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ। किस तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट। ये एक एनालिसिस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज और है कि भाई इसके अंदर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया P/A होता है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जब एक्सपांड करेगा, दोनों का एरिया सेम है ना, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है। तो जब मुझे बात बताओ, जब इसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ΔT, इस असेंबली का मैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन यहाँ पे कितना आएगा, वो रिएक्शन यहाँ पे आएगा, लेट सपोज RQ। यहाँ पे RQ आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, RQ, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम।
तो दोनों जगह जब मेरा रिएक्शन सेम आ रहा है, दोनों जगह जब मेरा एरिया सेम है, तो क्या मेरा स्ट्रेस सेम होगा कि नहीं होगा? बिकॉज स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि सेम है। यहाँ पे भी सेम है, एरिया सेम है, ये ए और ये भी ए है, और यहाँ पे रिएक्शन भी दोनों की सेम है। तो इसका मतलब स्ट्रेस इन पी विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्ट्रेस इन क्यू। और यहाँ पे पी को 1 ले रखा है, तो स्ट्रेस इन 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्ट्रेस इन 2। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है भाई, ये ऑप्शन तो मेरा 100% सही है। अब एक चीज़ है, अब मुझे एक बात बताओ, एल मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट सही है या फिर एल मूव्स टुवर्ड्स राइट सही है? अगर ये सही है तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना भाई, सी वाला तो। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब मुझे पता करना है एल मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट या एल मूव्स टुवर्ड्स राइट। तो एक तो मैंने तरीका बता दिया आपको, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार तो आप इस चीज़ को सोच सकते हो कि हाँ, इसका क्यू का ज़्यादा है तो क्यू ज़्यादा एक्सपांड करेगा, और उस वजह से ये जो मेरा इंटरफेस है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ए हो सकता है आंसर, लेकिन श्योर नहीं। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम, ठीक है ना, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, पी में मेरा कितना एक्सपांशन होगा? जो मेरा पी है, पी में मेरा कितना चेंज होगा? पी में मेरा सबसे पहला चेंज किस वजह से होगा? थर्मल स्ट्रेस की, थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से कितना चेंज होता है? लेट सपोज इसका लेंथ है एल, L1, और इसका लेंथ है L2, ठीक है ना? तो कितना चेंज होगा? L1, और दोनों का सेम है, L1 L2 सेम ही है, ठीक है ना, लेंथ सेम है, तो इसका चेंज कितना होगा? L1 अल्फा डेल्टा टी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज। लेकिन इस जो इंक्रीज हुआ इसको कौन रोक रहा है? इसको रोक रहा है हमारा ये रिएक्शन। ये रिएक्शन इस चीज को रोक रहा है, तो रिएक्शन रोकेगा तो कंप्रेसिवली रोक रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? माइनस, और ये कितना आ जाएगा? आर क्यू एल बाई ए। ठीक है, अब इसी तरीके से जब मैं क्यू के लिए लिखता हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? L2 अल्फा डेल्टा टी माइनस रिएक्शन कितना आएगा? आर क्यू अपोजिट, ठीक है, कितना हो जाएगा? आर क्यू एल बाय ए ई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब ई में ले रहा हूँ यहाँ पे पी के लिए, और ये ई में ले रहा हूँ क्यू के लिए, ये अल्फा में ले रहा हूँ पी के लिए, ये अल्फा में ले रहा हूँ क्यू के लिए, मुझे बताओ अल्फा ऑफ क्यू क्या है? अल्फा ऑफ क्यू क्या है? अल्फा ऑफ क्यू है डबल ऑफ अल्फा ऑफ पी। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह मैं 2 ऑफ अल्फा ऑफ पी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? अल्फा पी। ये क्या है? ई क्यू, 2 ऑफ ई पी, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? 2 इंटू ई पी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं फर्स्ट वाले का डिफ्लेक्शन देखता हूँ और सेकंड वाले का डिफ्लेक्शन देखता हूँ, तो इसमें लेंथ सेम है, अल्फा भी, और डेल्टा टी को तो है मैंने सेम ही रखा है, मतलब डेल्टा टी तो पूरे एम्बियंस का होता है ना, तो ये वैल्यू तो सेम है। अब इसमें इसकी डबल वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी डबल वैल्यू है, और ये वैल्यू इस वैल्यू की जस्ट हाफ है। मतलब जो मेरी सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हो, ये सेकंड बोल देता हूँ, ये फर्स्ट बोल देता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट वाले की ये वाली जो वैल्यू है, जो मेरा चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, वो जस्ट इसका डबल है फर्स्ट वाले का, और ये जो है वो इस फर्स्ट वाले का जस्ट क्या है? हाफ है। तो जब मैं इसके डबल से इसमें से हाफ की वैल्यू माइनस करूंगा, तो क्या डेल क्यू मेरा बड़ा नहीं आएगा? ये डेल पी से ज़्यादा नहीं होगा क्या? इस ऊपर वाले से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा डेल क्यू का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? ये ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? ये हमारा जो इंटरफेस है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी। क्या हो जाएगा? ए एंड डी। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो आई होप ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। वैसे तो इजी की कैटेगरी में इसको रखना चाहिए, तो इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में 2 मार्क्स आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस अगर और है तो मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आई थिंक आप कर ही लोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये 2017 में पूछा गया था, 2017, ठीक है ना। ये 1 मार्क का है, ठीक है, सेट 2 में।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइम जो क्वेश्चन है ना, इसमें दोनों साइड फिक्स सपोर्ट है। क्या है मेरा, फिक्स सपोर्ट है। ये आपका क्या है, फिक्स सपोर्ट है। क्या है, फिक्स सपोर्ट। ठीक है, क्या दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्फा दे रखा है 11 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ई दे रखा है 200 गीगा पास्कल। कितना दे रखा है, 200 गीगा पास्कल। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है फिर से मेगा पास्कल में, थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है फिर से किस में, मेगा पास्कल में, ये निकालना है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं करता हूं। देखो, दोनों साइड रेस्ट्रिक्शन है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, उस वजह से रिएक्शन आएगी। लेट सपोज यहाँ पे आर ए आएगी, तो यहाँ पे भी आर ए आएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की वजह से रिएक्शन आएगी। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या होगा, जो एक्सपांशन होगा उसको कौन रोक रहा है, यहाँ पे मेरा रिएक्शन फोर्स रोक रहा है, मतलब सिंपल फोर्स रोक रहा है। और फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन को रोकने का फॉर्मूला क्या होता है, PL/E। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल डेल्टा ऑफ थर्मल विल बी इक्वल टू डेल्टा बाय फोर्स। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ थर्मल मेरा कितना होता है, L0 अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा फोर्स मेरा कितना होता है, RA L0 बाय ए। ठीक है, L0 से L0 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे को सारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, अल्फा क्या है, 11 इंटू 10⁻⁻6, और डेल्टा टी कितना है, 100। RA बाई ए मेरा हो जाएगा स्ट्रेस, और ये कितना हो जाएगा इंटू ई। ई मेरा कितना है, 200 गीगा पास्कल, मेगा पास्कल में चाहिए, इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये, L0 अल्फा 220 आ जाएगा ना। इलेवन इंटू 100 इंटू 200, हाँ 220 मेगा पास्कल। ठीक है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन आया था 2017 में, गेट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी आप कहो तो मैं ESC के भी करवा देता हूँ, एक दो ESC के भी करवा देते हैं। ESC और भी है क्या कोई, ESC की बुक कहाँ है, थर्मल स्ट्रेस कहाँ है भाई, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन नहीं दिख रहा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चंस। एक नट और स्लीव वाले क्वेश्चंस आते हैं, बोल्ट और स्लीव वाले, वो करेंगे अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन ही है ना, और आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो मज़ा आया है तो
लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।